पेडिग्री एडवाइजरी सर्विसेज के फाउंडर दिलीप भट्ट साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मार्केट में 30 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का, और हिंदुस्तान के टॉप इक्विटी एक्सपर्ट्स में से आपका गिनती होती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है भट्ट साहब, आपका समय देने के लिए आपका धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। बताएं सर, इस दिवाली से अगली दिवाली तक बाजार के बारे में व्यू, आउटलुक कैसे देख रहे हैं आप? बाजार क्या लगता है आपको? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। अनिल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आई एम श्योर इन योर कंपनी विथ यू एज एन एंकर, आई एम श्योर द इन्वेस्टर्स मस्ट बी मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। नहीं सर, मार्केट ही अच्छे हैं और ईश्वर की कृपा है कि अच्छी चल रहे हैं मार्केट, और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पिछली दिवाली से अब तक बढ़िया तेजी, तो सबका पैसा बन रहा है। और आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो हमें गाइड भी करते रहते हैं सर, थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट ने पूरे एक्सपेक्टेशंस को बहुत डिफाई किया है, वैल्यूएशंस को डिफाई किया है, इंटरनेशनल इवेंट्स को डिफाई किया है, डोमेस्टिक इवेंट्स को डिफाई किया है, और एक बहुत अच्छे ट्रैजेक्टरी में बैठा हुआ है। और उसका रेजिलियंस भी हम देख रहे हैं कि इंस्पाइट एंड डिस्पाइट सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, अपनी मार्केट अभी बहुत अच्छी तरह से बरकरार है। और एफआईएस का सेलिंग नॉटविथस्टैंडिंग, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स बहुत अच्छा है। लेकिन जरूर ये सब देखते हुए लग रहा है कि ऑलवेज इट पेज टू बी अ लिटिल मोर कॉशियस। यहाँ से अगर आपका थोड़ा बहुत चूक भी जाता है, थोड़ा बहुत मौका निकल जाता है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लास्ट 1.5-2 years हैव बीन एक्सेलेंट। और यहाँ पर एक प्रिजर्वेशन मोड भी रहना चाहिए। और ओवरऑल मैं ये नहीं कहता कि सेल करना चाहिए, बट वन शुड कॉशियसली इन्वेस्ट एंड वन शुड नॉट बी इन अ हरी टू इन्वेस्ट फ्रॉम द करंट लेवल्स। मुझे लगता है आने वाला साल शायद एक म्यूटेड ही रहेगा, जरा साइडवेज चल सकता है, टाइम वाइज करेक्शन दे सकता है। वो आई मीन इंडेक्स वाइज करेक्शन देना बहुत मुश्किल लग रहा है फ्रॉम दिस लेवल्स, क्योंकि जिस तरह से सपोर्ट आ रहे हैं। लेकिन कोई कुछ आसमानी सुल्तानी हो जाए तो शायद हो सकता है यहाँ पर एक करेक्शन भी आ जाए। लेकिन हमारा यही मानना है कि वन शुड बी कॉशियस, और यहाँ से एक एक्सपेक्ट maybe around 10-12% growth in index over next 1.5 year। हमको लगता है यहाँ से इस तरह से मार्केट को देखना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तरीका है बाजार में देखने का। आइए अब जरा एक बार राय आपसे ग्लोबल मार्केट्स पे भी ली जाए। काफी कुछ चल रहा है, अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पर है। क्या लगता है सर आपको? दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ कहते हैं लोग कि अमेरिका के बाजार टॉप बनाने की तैयारी में, दूसरा कहते हैं कि इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। कैसे देखें उनको, और हम पर क्या पड़ेगा सर? इंटरनेशनल मार्केट्स और खास करके यूएस मार्केट्स ने भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ बताया है। और हम देख रहे हैं कि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स विल कम डाउन, और जिसकी वजह से और एक सर्ज इन लिक्विडिटी हो सकती है इक्विटीज में। और वो भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जिसकी वजह से मार्केट्स में तेजी बरकरार है वहां पर भी। मुझे लगता है शायद ओवरऑल देयर इज यूएस इलेक्शंस, मिडिल ईस्ट हैपनिंग, बहुत सारी चीज हो रहे हैं यहाँ पर, और उनका इम्पैक्ट मार्केट इंडिया में जरूर आएगा। बिकॉज अगर हम लिक्विडिटी भी देखें और एफआईएस का अप्रोच भी देखें, दे विल ऑल्सो लाइक नॉट टू पार्टिसिपेट इन एन ओवर वैल्यूड मार्केट, और वेयर द वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड है, जैसे इंडियन मार्केट्स हैं फॉर द टाइम बीइंग। और जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बहुत रेस्ट मोड पे आ गया है, तो लग रहा है कि ओवरऑल इनका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में भी आएगा। और ग्लोबली आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस, सो इट विल हैव अ शैडो इम्पैक्ट ऑन इंडिया, और इंडियन मार्केट्स ऑल्सो विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक बात है, तो ये आपके लिए एक्शन ग्लोबल मार्केट का भी। अब आए बताएं सर, इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक कहां आपको निवेश के मौके दिखते हैं? अभी जिस तरह से मिड कैप ने बहुत अच्छा शानदार शो किया है मुझे, और जिस तरह से बाजार एक साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग एंड आई वांट टू बी रॉन्ग, मार्केट अच्छा रहे तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसको सबको देखते हुए लग रहा है कि सब फ्रंटलाइन स्टॉक जो अभी तक पॉज ले रहे थे, जैसे मैं कहूंगा एचडीएफसी बैंक है,
ये एक अगर हम देखें कि 2-3 साल पहले जैसे आईटीसी जो मोड पे था, इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑल द गुड वर्किंग पीपल वर इग्नोरिंग आईटीसी, वही फेज अब एचडीएफसी बैंक का चल रहा है। शायद यही एक अपॉर्चुनिटी होगा कि यहाँ पर लेके आप इसको होल्ड करें। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आ जाए हमको पता नहीं चलेगा। आई थिंक लार्सन टुब्रो बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली इन द इंफ्रा एंड कंसीडरिंग दैट द वे दे आर मैनेजिंग द वर्किंग कैपिटल, और उनके आरओईज भी जरा अच्छी तरह से ऊपर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उनके एग्जीक्यूशन साइकिल भी इंप्रूव होते जा रहा है। तो शायद यहाँ से एक 15 to 20% कंपाउंडेड ग्रोथ इन द पैट over next 2 to 3 years is what we are thinking is very much possible with 18% plus ROE for Larsen and Toubro. तो वो एक ठीक लग रहा है। और फार्मा सेक्टर भी एक जरूर देखना चाहिए। फार्मा सेक्टर में खास करके एक सन फार्मा और दिवीज में ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों स्टॉक्स लग रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छे रिटर्न देके जाएंगे। तो ये 3-4 स्टॉक्स के ऊपर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं स्लाइटली ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। और अगर हम मिड कैप में देखें तो समथिंग लाइक स्नाइडर लुक्स प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। और थोड़े बहुत केमिकल्स में अगर देखें तो बायर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैज स्टार्टेड मेकिंग अ मूव, सो बायर इंडिया को भी जरूर देखना चाहिए यहाँ से। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स वी आर लुकिंग एट कि यहाँ से एक डिसेंट रिटर्न दे ओवर नेक्स्ट 15 to 18 months। तो बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टॉक आपने बताया। दिग्गजों पर ज़्यादा फोकस करें, जिसमें एल&टी, सन फार्मा, डिवीज और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज हो सकते हैं। और कुछ एमएनसी कंपनीज जहां पसंद आ रही हैं दिलीप सर को, वो है स्नाइडर, बेयर क्रॉप साइंसेज। हाल ही में हमने भी जिक्र किया था बेयर क्रॉप साइंसेज को, बढ़िया स्टॉक है, ये एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। दिलीप सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार के डायरेक्शन पर और इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौक़ों पर हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बात